कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबै, कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबै, जो गोरू है वही का इंसा न कहबै। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबै, जो गोरू है वही का इंसा न कहबै, और जही का शहेदी से उल्फत न होई तो वही का कभो हम मुसलमान न कहबै। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मिलाद के रंग में झूम कर कहता ये मिलाद सरवर मनाए हो काहे। अल्लाह अल्लाह। हम कहते हैं ये जश्न शबे मेराज मनाए हो काहे, ये बत्ती वत्ती सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब केहू आए के सुनबे न करिए तो हम सबन का बुलाए हो काहे। वाह 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 वाह। वो कहते हैं सुखन को रुतबा मिला है मेरी जुबां के लिए, और जुबां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। हाय 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 हाय। और हद की गोद में क्या कर रहा है नुक्ते मीम, बुलाओ कुदसियों को हल्ले चीस्ता के लिए। वाह वाह वाह। और नदी कभी तेरे आरिस को महर से तशबीह रहा ये दाग कयामत तक आसमां के लिए। और नुज़ूले नुक्ते पाकीज़े कलाम मजीद तेरे उरूज तेरे अहद के बयां के लिए। थी खुश नसीब ये अरशे बरी शबे मेराज कि अपने सर पे कदम शाहे मुरसला के लिए। हाय हाय हाय। तारीफ से पहले मारिफत चाहिए। मारिफत बमाना पहचान। जैसे आप किसी को पहचानेंगे तभी तो उसकी तारीफ करेंगे। जी जी। किसी चीज की तारीफ से पहले उसका पहचानना जरूरी। जी। उसका पहचानना जरूरी, क्योंकि अगर मारिफत नाकिस है तो तारीफ नाकिस, अल्लाह और अल्लाह। मारिफत कामिल है तो तारीफ कामिल। यानी पहचान अधूरी है तो तारीफ अधूरी, और पहचान मुकम्मल है तो तारीफ मुकम्मल। वाह 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 वाह। अब इतने लोग बैठे हो, मैं एक सवाल करता हूं, हम तुम सब मिलकर जिस नबी की तारीफ करते हैं कर रहे हैं, क्या उस नबी को किसी ने पहचाना? इतना लोग बैठे हुए हैं ना, कोई हाथ उठाकर नहीं कहेगा कि हमने उस रसूल को पहचाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपकी बात नहीं करता, बल्कि इस भरी कायनात में एक हाथ उठने को तैयार नहीं जो कहे हमने उस रसूल को पहचाना। जो कहेगा तो वह यही कहेगा हमने उस रसूल को माना। क्या बात है। वाह वाह। पहचाना नहीं, माना तो सदाकत के बादशाह बन गए, माना तो अदालत के शहंशाह बन गए, माना तो सखावत के बेहतरीन नमूना बन गए, माना तो शुजाअत का पैकरे अजीम बन गए। अरे माना तो बिलाल थे, बिलाल अहले सुन्नत के हिलाल। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये बताओ जब पहचाना नहीं तो तारीफ कैसे करते? अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी को पहचाना नहीं तो तारीफ कैसे? तो अब जब रसूल की तारीफ की बात आई तो मैं अपनी खिताबत का सहारा लेकर तुम्हें नहीं समझाने वाला, बल्कि चलो उस रसूल की दहलीज पर खुद आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप अपने बारे में क्या फरमाते हैं? तो मेरे सरकार सिद्दीक़ अकबर से खिताब फरमा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, अशरफी दूल्हा। क्या कहने हैं। वाह वाह। ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ ये फरमाया, और दूसरी रवायत मेरे सामने आई, मेरे सरकार फरमाते अबू बकरिन आलम, अबू बकर ज्यादा इल्म वाले हैं। एक होता है दोस्तों आलिम, एक होता है आलम। आलिम का माना होता है जानने वाला, आलम इसमें तब्दील कसेगा, इसका माना है ज्यादा जानने वाला। तो नबी ने अबू बकर को आलम कह के ये हमें बता दिया कि जब अबू बकर आलम होकर मुझे न पहचान सका तो तुम मुझे आलिम होकर क्या पहचान। अरे बाबा क्या कहने हैं। वाह वाह।
अब दूसरी रवायत अबू नुआइम की मेरे सामने आई, मा तलअति शम्स वला ग़रबत अला अहदिन बादन नबिय्यीन अफ़ज़ल मिन अबी बकरिन इल्ला यकूना नबिय्युन। अंबिया के बाद रुए जमीन पर न किसी पे आफताब तुलू हुआ न गुरूब हुआ, जो अंबिया के बाद जनाबे सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा फजीलत वाला है। ज़बाने रिसालत ने जनाबे सिद्दीक़ अकबर को अफजल कहा और अफजल कह के मुस्तफ़ा ने हम गुलामों को ये तालीम दे दी कि जब अबू बकर अफजल होकर मुझे ना पहचान सका तो तुम मुझे फाजिल होकर क्या पहचान। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत मिल्लत इस्लामिया। मोहब्बत का दावा करना आसान है, मोहब्बत का दावा करना आसान है, उस दावे पर खरे उतरना बड़ा मुश्किल मसला है। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, उनकी तरफ तवज्जो न कीजिए। याद रखिए इस महफिल में जाहिर सी बात है कि सही मानों में तकरीर का जो वक्त है वो 12 साढ़े 12 तक तकरीर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन आज बहुत दिन के बाद, बहुत जमाने के बाद मैं 1-1:30 बजे के बाद खिताब करने के लिए खड़ा हूं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। वाह वाह वाह, नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। आप यहां पूरी रात बैठे, पूरी रात नारा लगाएं, पूरी रात अली वली के नाम पे झूमते रहें, और अगर आपने फजर छोड़ दिया तो याद रखो इस जलसे में आना तुम्हारा बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आप परेशान ना हो, जितने लोग बैठेंगे उतने को मैं सुनाऊंगा, और मैं भी बहुत समेट कर गुफ्तगू करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करने वाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने क्या कहा, आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। गौर से सुनना मेरी बात, जरूरी बात वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है, एक निफाक़े इत्क़ादी, एक निफाक़े अमली। और आसान कर देता हूं, एक अकीदे की मुनाफिकत, एक अमल की मुनाफिकत। आज कुछ लोग वो हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है पर अमल खराब, एक वो लोग हैं जिनका अमल तो कदरे बेहतर है लेकिन अकीदा खराब। जिनका अकीदा अच्छा है वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हजरात हैं। हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं है, हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं है। हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है। हमारी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं, हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का कुरान है, हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का लाया फरमान है। हमारे वलमा, हमारे मशाइख दीवार पर कोई लकीर खींचते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, अगर खराबी है तो अमल में खराबी हक है, हक है। और दूसरे वो बदबख्त हैं जिनका अमल कदरे बेहतर है लेकिन अकीदा खराब। यही वजह है नतायज न वहां न यहां निकल कर सामने आ रहे हैं, न नतीजे वहां उभर कर सामने आ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि अकीदे भी बात हो, ताकि जिनकी अकीदे खराब हो अकीदे की इस्लाह हो जाए, जिनका अमल खराब हो अमल की इस्लाह हो जाए। आज हमारे स्टेज पर एक हदीस सुन्नियों के स्टेज पर सुन्नी उलमा, सुन्नी मशाइख बड़े धूमधाम से बयान करते हैं, डंके की चोट पे बयान करता। मैं कहता हूं बिल्कुल बयान करो। वो हदीस क्या है? अकीदे की हदीस आम तौर से हमारे स्टेजेस पर पढ़ी जाती है, वो अमल की हदीस नहीं पढ़ी जाती जो उनके वहां पढ़ी जाती है, और उनके वहां अमल की हदीस पढ़ी जाती है, अमल की हदीस पढ़ी जाती है, अकीदे की हदीस वहां नहीं पढ़ी जाती। हमारे स्टेजेस पे जो हदीस पढ़ी जाती है वो हदीस क्या है? आका फरमाते हैं, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे जितने भी खुतबा हैं अक्सर इस हदीस को कोट करते हैं और बहुत मस्त होकर पढ़ते हैं। क्या है वो हदीस पाक? आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, तवज्जो, जब तक तुम अपने बाप, अपनी औलाद, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न करो। वाह 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 वाह। ये अकीदे की हदीस हमारे स्टेजेस पर पढ़ी जाती है। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम अपने माँ बाप,
अपनी औलाद हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न कर लो। बेशक अल्लाह अल्लाह पढ़नी चाहिए। ये हदीस हमारे वहां पढ़ी जाती है आमतौर से, वो हदीस नहीं पढ़ी जाती जो उनके वहां पढ़ी जाती है। और वही इसी हदीस जो मैंने अभी हदीस पढ़ी आपके सामने, इसी हदीस के लफ्ज से वो हदीस भी शुरू हो रही है जो उनके स्टेजेस पे पढ़ी जाती है। उनके स्टेजेस पे कौन सी हदीस पढ़ी जाती है सुनो, वो भी सुन लो। आज मैं इस स्टेज पर बयान कर रहा हूं। आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबअन लिमा जिअतु बिही। हदीस उन्हीं लफ्ज से शुरू हो गई। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं, पिछली वाली हदीस में भी कहा उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम अपनी औलाद, अपने माँ बाप, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न कर लो। और वहां जो हदीस पढ़ी जा रही है उसमें भी है उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। क्या मतलब? आवाज बढ़ा दीजिए माइक की। क्या मतलब? जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। क्या मतलब? जब तक तुम्हारे घर का निजाम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। जब तक तुम्हारी बहू बेटियों का लिबास मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। जब तक तुम्हारे बच्चों की तालीम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। जब तक तुम्हारा रहन सहन मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हम नबी की शरीयत पर नहीं अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। मैं मिसाल दे दूं, एक्सपोज करके बताता हूं, एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं। आज हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। याद रखो ये नारे, आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो, जिसकी पीठ पर हाथ रखो, सब आशिके रसूल बने बैठे। जन्नत बिल्कुल आसान हो गई है। स्टेज से जन्नत बांटी जा रही है। इनके नाम पे हाथ उठाओ, उनके नाम पे हाथ उठाओ, ये करो, जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितना सस्ता इन स्टेज वालों ने बना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो वो आशिके रसूल बना बैठा है। जिसकी पुष्ट पे हाथ रखो क्या बना बैठा है? आशिके रसूल बना बैठा है। हाथ उठाओ इनके नाम पर, हाथ उठाओ उनके नाम पर। जन्नत जाना है तो हाथ उठाओ। अरे कभी कभी नारा ये लगा लिया करो, कौन कौन नमाज पढ़कर आया हाथ उठाओ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल बना बैठा। नबी का सच्चा आशिक कौन है? सूफिया फरमाते, सुनो आप सुन लो, नबी का सच्चा आशिक। किसी ने कहा, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया अगर कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। कोई पूछे नबी से इश्क है, नबी से इश्क है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। ये जो नबी के इश्क के दावे कर रहे हो ना सब लोग, सूफिया फरमाते, बुजुर्गान दीन फरमाते, कोई कहे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। कहा हुजूर वो क्यों? कहा सुनो, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो। अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, काफिर। और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। क्योंकि रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं हैं कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, झूठ बोले और रसूल के आशिक हो, गीबत करे और रसूल के आशिक हो, भाइयों का हक दबाए और रसूल के आशिक हो, सूद खाएं और रसूल के आशिक हो, बहू बेटियों को पर्दा न करवाएं और रसूल के आशिक हो। रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं होते। रसूल का सच्चा मुहिब वो मोहब्बत करने वाला वो है जो रसूल को भी माने और रसूल की भी माने। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल को भी मानो, रसूल की भी मानो, तब आप मोमिन कहलाओ। खुदा को मानने से काम नहीं चलेगा, खुदा को भी मानो, खुदा की भी मानो। बहुत अच्छा। खुदा को तो मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। जन्नत इतनी आसान नहीं है प्यारे।
जन्नत इतनी आसान नहीं है। जो मोहब्बत, इस जुमले को कैश करना, जो मोहब्बत तुम्हें फजर के टाइम बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं पहुंचाती, वो मोहब्बत तुम्हें याद रखना कयामत क्रॉस करके, पुल सिरात क्रॉस करके जन्नत तक नहीं पहुंचाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुगालते में मत रहो मेरे दोस्तों, मुगालते में मत रहो, गलतफहमी में मत रहो। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, नमाज की बात आई, गौर से सुनना। मेरे आका, हमारे तुम्हारे प्यारे आका मोहम्मद अरबी फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दे। हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं मस्जिद नबवी में मुअज्जिन से कहूं अजान दे, और मुअज्जिन जब अजान देने के लिए जाए, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करे, तो मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कहूं मुअज्जिन से अजान दे, और मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। अजान सुनकर जो मदीने की गलियों से निकलकर मस्जिद नबवी में नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद, मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं मकीनों के समय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं उन घरों को आग लगा दूं। मैं उन घरों को, आका फरमाते हैं जो नमाज के लिए मस्जिद को नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं सरो सामान के समय। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ प्यारे, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो बेनमाजियों को सीने लगाएंगे कल? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। तुम यहाँ नमाज पढ़ते हो, गुंबदे खजरा के मकी की आंखों को ठंडक पहुंचती रहती है। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा में मेरे आका को ठंडक पहुंचती रहती है। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन आज नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। सोचो ये शबे मेराज है ना, शबे मेराज की मुनासिबत से जलसा सजाया गया ना। 50 वक्त की नमाज सुनते रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त का सवाब। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था कि अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम कराइए। अल्लाहु अकबर। सोचो मेरे प्यारे हुजूर, अब मुझे समझ में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे। 1400 साल पहले हमारे तुम्हारे नबी आंसू क्यों बहाते थे, क्यों गारों में रोते थे, क्यों ताइफ में पत्थर खाए, क्यों कहते थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका देख रहे थे मुझसे मोहब्बत का दावा तो करेंगे लेकिन नमाज छोड़ेंगे, रोजा छोड़ेंगे, साहिब निसाब होंगे ज़कात अदा नहीं करेंगे, साहिब इस्तिकात होंगे हज नहीं करेंगे, मुझसे मोहब्बत का तो दावा करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे जो मेरी आंखों की ठंडक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता, नबी के नवासे हैं। करबला के मैदान में मुहर्रम की तकरीर सुनते हो, सुनो, लेकिन याद रखो करबला के इस पूरे पैगाम को एक जुमले में अगर समेटूं, एक दो जुमले में या चंद जुमलों में समेटूं, तो करबला के मैदान में सिर्फ और सिर्फ हुसैन का आखिरी सजदा तमाम गुलामों को यह पैगाम देता है, ए मेरे नाना के उम्मतियों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, देख मैं हुसैन हूँ, जन्नती जवानों का सरदार हूँ, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लख्त जिगर हूँ, जो जन्नती औरतों की सरदारा है। अरे जो जन्नती जवानों का सरदार हो, देख मैं हुसैन हूँ, हसन का भाई हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, नबी का नवासा। इतना मकाम रखने के बाद देख तेरे हुसैन ने
22,000 लश्कर के सामने रब के सजदे नहीं छोड़े। 22,000 लश्कर के सामने, तीरों तलवार के सामने, बर्छी और भाले के सामने तेरा हुसैन 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन रब की बंदगी नहीं भूला, रब के सजदे नहीं छोड़ा। और तुम खा पी के रब की बंदगी भूल जाते हो, तुम खा पी के रब के सजदे छोड़ देते हो। अरे देख तेरा हुसैन, तेरा हुसैन इतना मकाम रखने के बाद, कटने के बाद तेरे हुसैन का सर, तेरे हुसैन का सर नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है, और तुम घर में कुरान रख के कुरान की तिलावत नहीं करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे हुसैन का ताल्लुक देख, तेरे हुसैन का ताल्लुक देख। इतना मकाम रखने के बाद, जन्नती जवानों का सरदार होने के बाद, अली का बेटा होने के बाद, बाबुल इल्म का बेटा होने के बाद, सैयदा तैयबा का लखते जिगर होने के बाद, नबी का नवासा होने के बाद, इतना मकाम रखने के बाद देख नो के नेज़े पर तेरे हुसैन का सर मुबारक कुरान की तिलावत कर रहा है, और तू घर में रखकर, घर में अलमारी में सजाकर कुरान की तिलावत नहीं कर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस